हेलो मित्रों, जय हिंद। आप सभी का बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल वासियों को भर भर के हमारी जो नई अस्थायी अमृत भारत गाड़ियां हैं, इनकी सौगात देने के बाद अब पश्चिम बंगाल से 3 जो इम्पोर्टेंट अलग अलग रूट है, इन पर नई वंदे भारत गाड़ियों की जो शुरुआत है वो रेलवे यहाँ पर करने जा रही है। जिसके लिए पूरे रूट की जानकारी, साथ ही इन गाड़ियों की शुरुआत कब होने वाली है, कब यात्री इन गाड़ियों में सवारी करेंगे, साथ ही चेयर कार वंदे भारत का इंतजार कर रहे जितने भी यात्री है उनके लिए सारी जो चीजें, सारे जो अपडेट है उसके बारे में सारी चीजें आज आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए अब पश्चिम बंगाल को मिलने जा रही ये जो 3 वंदे भारत गाड़ियां हैं, इनके रिगार्डिंग आप सारी चीजें जानने के लिए, समझने के लिए इस वीडियो को अभी लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए अब शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं पश्चिम बंगाल को मिलने जा रही इन 3 नई वंदे भारत गाड़ियों के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि साल 2026 की जब से शुरुआत हुई है, तब से लेकर अभी तक पश्चिम बंगाल वासियों को कहीं न कहीं भर भर के जो नई ट्रेनें हैं इनकी सुविधा दी गई है। जिसमें ज्यादातर रूटों पर हमारी जो नई अमृत भारत गाड़ियां हैं इनकी शुरुआत रेलवे ने कर दिया है। और इसके अलावा 22 कोच की जो नॉर्मल LHB ट्रेनें हैं, इनकी भी शुरुआत पश्चिम बंगाल से कई जो इम्पोर्टेंट रूट्स हैं इन पर रेलवे ने कर दिया है। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे CC वंदे भारत गाड़ियों के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, हमारी जो चेयर कार वाली ट्रेनें हैं वंदे भारत, इनके भी नेटवर्क को रेलवे कहीं न कहीं बढ़ाने वाली है। जिस कड़ी में खासकर पश्चिम बंगाल वासी जो की चेयर कार वंदे भारत गाड़ी का वेट कर रहे हैं अपने राह से चलने के लिए, उनके लिए ये जो खबर है वो अब निकल के सामने आ चुकी है। साथ ही इनके लिए पूरे रूट की यहाँ पर जानकारी भी मिली है। और इसके अलावा इन गाड़ियों का जो शुरुआत है, जो शुभारंभ है, वो हमें कब देखने को मिलेगा, कब तक यात्रियों को इन गाड़ियों में सवारी करने का मौका मिलेगा, इन सारी चीजों की जानकारी भी यहाँ पर आज हम कंप्लीट डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, ये सारी चीजें जानने से पहले, यानी कि पश्चिम बंगाल को मिलने जा रही ये जो तीनों ट्रेनें हैं, इनके बारे में हम कुछ भी जाने समझे उससे पहले आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि पश्चिम बंगाल राज्य से अभी के डेट में किन किन रूटों पर हमारी जो CC वंदे भारत गाड़ियां हैं इनकी शुरुआत रेलवे को करना चाहिए यात्रियों की मांग को देखते हुए। इसके ऊपर आप सभी का जो थॉट है, आप सभी का जो ओपिनियन है, उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी फिलहाल बात की जाए राज्य को मिलने जा रही इन 3 गाड़ियों के बारे में, तो इसमें से हमारी जो सबसे पहली ट्रेन है वंदे भारत, जो कि यहाँ पर मिलने जा रही है एक CC गाड़ी के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के लिए। इसका जो संचालन है वो रेलवे करने वाली है पश्चिम बंगाल में हावड़ा से। जी हाँ दोस्तों, हावड़ा को ये गाड़ी मिलने वाली है, साथ ही हावड़ा से। इसके लिए अगर हम पूरे रूट की बात करें तो हावड़ा को मिलने जा रही ये जो ट्रेन है CC वंदे भारत, इसका संचालन आपको बिहार के मुजफ्फरपुर जंक्शन तक देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, हावड़ा मुजफ्फरपुर एंड मुजफ्फरपुर से हावड़ा के बीच में एक गाड़ी अपनी सेवा देगी, जिसको लेकर काफी समय से यात्री मांग कर रहे थे, या फिर मैं कहूँ कि लगभग 2 से लेकर 2.5 सालों से इस गाड़ी को शुरू करने की मांग हो रही है। जिसको यहाँ पर ध्यान में रखते हुए इस गाड़ी की यहाँ पर शुरुआत होने वाली है। ऐसे में बात करेंगे हावड़ा मुजफ्फरपुर रूट के बारे में, जो कि हमारी ये CC वंदे भारत कवर करने वाली है। तो एक्चुअली हावड़ा से मुजफ्फरपुर जंक्शन का जो टोटल डिस्टेंस है जो कि हमारी ये गाड़ी कवर करेगी, वो हो जाएगा 560 किलोमीटर। जिसको तय करने के लिए अभी चल रही कुछ जो ट्रेनें हैं, जैसे कि हमारी पूर्वांचल हो गई, मिथिला, त्रिभुज जैसी जो चल रही ट्रेनें हैं, इनको अभी से पूरे यात्रा को तय करने के लिए लगभग 11 से लेकर 13 घंटे तक भी समय लग जाता है। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे हमारी वंदे भारत के बारे में, तो इस रूट पर आ रही हमारी जो CC वंदे भारत है, जो कि यहाँ पर शुरुआती में 8 कोच की होगी, उसको इसे पूरे यात्रा को तय करने के लिए चल रही गाड़ियों के मुकाबले लगभग 2 से लेकर 2.5 घंटे या फिर 3 घंटे कम समय लगेगा। यानी कि सीधे तौर पर लगभग 2 घंटे समय की जो बचत है वो ये गाड़ी करने वाली है। साथ ही इस गाड़ी के लिए फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो यहाँ पर नॉर्मल वंदे भारत की तरह ये गाड़ी भी सप्ताह में 6 दिन अपनी सेवा हावड़ा मुजफ्फरपुर एंड मुजफ्फरपुर से हावड़ा के बीच में देगी। साथ ही लंबे टाइम से चली आ रही यात्रियों की जो मांग है वो भी यहाँ पर इस गाड़ी के शुरू होने के बाद पूरा हो जाएगा। बाकी दोस्तों, हावड़ा मुजफ्फरपुर से हावड़ा के बीच में चलने वाली अभी जो भी ट्रेनें हैं, इनमें यात्रियों का भारी दबाव देखने को मिलता है। चल रही गाड़ियों में टिकट मिलना आसान नहीं होता है, खासकर किसी पीक सीजन में, जैसे कि दुर्गा पूजा के टाइम में ये रूट पूरी तरह से पैक हो जाता है। जिसको ध्यान में रखते हुए एक प्रीमियम ट्रेन के रूप में ये जो ट्रेन है वो इस रूट पर आपको देखने को मिलेगी, जो कि यात्रियों के लिए एक जो तेज कनेक्टिविटी है उसको प्रोवाइड करने का काम करेगी। बाकी इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें पश्चिम बंगाल को मिलने जा रही हमारी दूसरी गाड़ी के बारे में, तो एक्चुअली हावड़ा मुजफ्फरपुर CC वंदे भारत के अलावा पश्चिम बंगाल को मिलने जा रही है हमारी ये जो दूसरी ट्रेन है, उसका संचालन
एक नई वंदे स्लीपर गाड़ी के रूप में आपको हावड़ा से न्यू दिल्ली के बीच में देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, हावड़ा से मुजफ्फरपुर के बीच में सीसी वंदे भारत के अलावा हावड़ा से राजधानी दिल्ली के लिए ये जो वंदे स्लीपर ट्रेन है इसको रेलवे यहाँ पर ऑपरेट करने वाली है। और जैसे कि आपको पता होगा कि हावड़ा से गुवाहाटी कामाख्या के लिए ऑलरेडी वंदे स्लीपर गाड़ी की शुरुआत हो चुकी है और इसके बाद अब राजधानी दिल्ली की जो यात्रा है उसको आसान बनाने के लिए ये जो ट्रेन है वो यहाँ पर यात्रियों के बीच में देखने को मिलेगी। ऐसे में बात करेंगे हावड़ा दिल्ली, दिल्ली हावड़ा रूट के बारे में, तो हावड़ा से दिल्ली का जो टोटल डिस्टेंस है जो कि यहाँ पर मोस्टली प्रीमियम ट्रेनें कवर करती है वो हो जाता है 1529 किलोमीटर, जिसको तय करने के लिए अभी जो भी ट्रेनें हैं उनको कम से कम 17 घंटे 15 मिनट से लेकर 25 घंटे तक का समय लग जाता है। यानी कि जो प्रीमियम ट्रेनें हैं उनको 17 घंटे का टाइम लगते हैं और जो नॉर्मल ट्रेनें हैं उनको 25 घंटे तक का जो समय है वो इस यात्रा को पूरा करने के लिए लग जाता है। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे वंदे स्लीपर के बारे में, तो जैसे कि आपको पता होगा कि वंदे भारत जो ट्रेनें हैं उस समय को बचाने के लिए पूरे देश में काफी प्रसिद्ध है और इसीलिए हावड़ा दिल्ली रूट पर भी चल रही जो भी ट्रेनें हैं उनके मुकाबले ये गाड़ी समय को बचाएगी और चल रही जो भी ट्रेनें हैं उनके मुकाबले 2 से लेकर 4 घंटे समय की जो बचत है वो ये गाड़ी कहीं न कहीं कर सकती है। हालांकि साफ जानकारी अभी आना बाकी है, लेकिन उम्मीद है कि चल रही जो भी ट्रेनें हैं उनके मुकाबले ये गाड़ी समय को बचाने में कामयाब साबित होगी। ऐसे में बात करेंगे फ्रीक्वेंसी के बारे में, तो हावड़ा दिल्ली, दिल्ली हावड़ा के बीच में हमारी जो वंदे स्लीपर ट्रेन है इसको रेलवे शुरुआत में बाई वीकली या फिर ट्राई वीकली के तौर पर चला सकती है और अगर इस रूट के लिए 2 रेक अवेलेबल होते हैं तो सप्ताह में 5 दिन भी इस गाड़ी की सेवा रेलवे अवेलेबल करा सकती है। बाकी इसका जो सेवा है वो सप्ताह में कितने दिन मिलना चाहिए इसके ऊपर आप सभी का जो थॉट है, आप सभी का जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी हावड़ा मुजफ्फरपुर एंड हावड़ा से दिल्ली वाली ये जो दोनों ट्रेनें हैं जिसमें एक हमारी सीसी वंदे भारत और एक हमारी वंदे स्लीपर होने वाली है, इनकी शुरुआत कब होगी ये जानने से पहले हम बढ़े आगे और बात करें पश्चिम बंगाल को मिलने जा रही हमारी तीसरी गाड़ी के बारे में। तो एक्चुअली हावड़ा मुजफ्फरपुर एंड हावड़ा से दिल्ली वाले रूट के अलावा पश्चिम बंगाल को मिलने जा रही हमारी ये जो तीसरी ट्रेन है इसका संचालन एक नई सीसी वंदे भारत के रूप में सियालदा से बिहार के सहरसा जंक्शन के बीच में रेलवे करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये भी रूट काफी समय से पेंडिंग पड़ा हुआ है, लेकिन विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस गाड़ी की भी शुरुआत आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकती है। इसमें बात करेंगे सियालदा सहरसा रूट की, जिस पर ट्रेनों की काफी कमी है। तो एक्चुअली सियालदा से सहरसा का जो टोटल डिस्टेंस है जो कि अभी चल रही हाटे बाजारे एक्सप्रेस कवर करती है वो हो जाता है 550 से लेकर 600 किलोमीटर के आसपास, जिसको तय करने के लिए अभी चल रही जो हाटे बाजारे एक्सप्रेस है तो इनको 15 से लेकर 16 घंटे का टाइम लग जाता है। लेकिन बात करेंगे हमारी सीसी वंदे भारत के बारे में जो कि इस रूट पर कनेक्टिविटी को काफी हद तक आसान एंड सबसे इम्पोर्टेंट तेज बनाने का काम करेगी। तो चल रही हमारी जो हाटे बाजारे एक्सप्रेस है जो कि 15 से 16 घंटे में इस सफर को तय करती है, तो इसके मुकाबले हमारी आ रही जो सीसी वंदे भारत ट्रेनें हैं वो मात्र 8 से लेकर 9 घंटे में ही इस पूरी यात्रा को तय करके देगी। यानी कि सीधे सीधे 5 घंटे से भी ज्यादा समय की जो बचत है वो ये गाड़ी करने वाली है और इस रूट पर भारी जो दबाव है उसको कम करने के लिए भी ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा काम की साबित होगी। और जैसे कि आपको पता होगा कि सियालदा सहरसा के बीच में इस गाड़ी को चलाने को काफी समय से यात्री मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस गाड़ी की शुरुआत नहीं हो पाई है। हालांकि बिहार से कई ऐसे रूट्स हैं जिन पर गाड़ियों की शुरुआत रेलवे ने कर दिया है, लेकिन पश्चिम बंगाल से बिहार को जोड़ने वाला ये जो इम्पोर्टेंट रूट है में सियालदा से सहरसा वाला, इस पर अभी तक गाड़ी शुरू नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों अब यानी कि विधानसभा चुनाव से पहले इस गाड़ी की भी शुरुआत आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि दोस्तों सियालदा से सहरसा वाली ये जो ट्रेन है सीसी वंदे भारत जो कि यहाँ पर सप्ताह में 6 दिन अपनी सेवा देगी, 8 कोच की गाड़ी होगी। तो इसके लिए रास्ते में ठहराव कौन कौन से रेलवे स्टेशन पर देने चाहिए यात्रियों की मांग सुविधा को ध्यान में रखते हुए, इसके ऊपर आप सभी का जो थॉट है, आप सभी का जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे कि आखिर ये जो तीनों ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत हमें कब देखने को मिलेगी। तो एक्चुअली अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके अकॉर्डिंग ये जो सभी ट्रेनें हैं और इनके अलावा कुछ और जो ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत विधानसभा चुनाव से पहले आपको देखने को मिल सकती है पश्चिम बंगाल राज्य से, जिनको लेकर अभी आधिकारिक मुहर लगना बाकी है। ऑफिशियल जो घोषणा है वो कहीं न कहीं होना बाकी है, लेकिन शुरुआती जो भी जानकारियां मिली थी पश्चिम बंगाल को मिलने वाली इन 3 हाईटेक गाड़ियों के रिगार्डिंग वो मैंने आपके साथ शेयर किया। जिसको आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। एंड मैं मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।